तो क्या टॉपिक है आज का? अपीयरेंस एंड श्री कृष्ण अपीयरेंस। हाँ, क्योंकि कल क्या Parents है? and Sri Krishna. पेरेंट्स ऑफ श्री कृष्णा। और क्यों कल क्या है? जन्माष्टमी है ना? जन्माष्टमी। है ना? तो जी। आज हम, अब कृष्ण के बारे में स्टोरी तो सबने सुनी है, उनका बर्थ जी कैसे हुआ प्रभु था, जी। है ना? कैसे वो अपीयर हुए थे इस वर्ल्ड में, सुना है सबने, स्टोरी सुनी है। या आप लोगों ने लिटिल कृष्णा भी देखा होगा, या कोई और सीरियल देखा होगा जिसमें दिखाया गया है कि भगवान कैसे अवतरित हुए थे। देखा है आप सबने? जी हाँ प्रभु जी, जी। कृष्णा भी पड़ी हुई है। कृष्णा बुक भी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम अ, भगवान के अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस ना करके उसको थोड़ी देर उसको पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम हम देंगे कि जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे, तब जो देवताओं ने स्तुति करी थी भगवान के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? और आज की जो क्लास है हम उसे डायरेक्टली कृष्णा बुक से ही पढ़ेंगे, ठीक है? आप में से किस किस के पास है ये बुक? आप हैंड रेस करिए। अनुपम माता जी के पास है, और अक्षता माता जी के पास है, और पीयूष प्रभु। अच्छा, कोई है किसके पास नहीं है ये बुक? प्रभु जी मेरे पास नहीं है। ओके, तो साची माता जी के पास नहीं है। प्रभु जी मेरे पास भी नहीं है। ओके, तो जिन जिन के पास ये बुक नहीं है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, हाँ या आप मुझे बताइएगा। ये बुक आप सबको खरीदनी है। इट्स अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और ये बुक, श्रील प्रभुपाद कहते थे, सोने से पहले एक पेज हमेशा पढ़ के सोना है, हमेशा। इस बुक में है क्या? इस बुक में भगवान कृष्ण की सारी कहानी, स्टोरीज हैं, फ्रॉम अपीयरेंस टू उन्होंने क्या क्या किया, कितने राक्षसों को मारा, कंस को मारा, फिर वो मथुरा गए, वहां क्या हुआ, सारी लीलाएं भगवान की है ना? और ये कहाँ से आती है? कहाँ से आती है सब? भागवत पुराण से। उसमें 10वां स्कंध जो होता है, उसकी एक बुक प्रभुपाद ने बनाई थी, कृष्णा बुक, हम सबके लिए बहुत थोड़ी मोटी बुक है ये, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आज इसी से हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है? मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, जिसके पास भी नहीं है हम डायरेक्टली वहीं से पढ़ते हैं। एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? हाँ जी। आगे। अब कौन पढ़ना चाहेगा? हिंदी में है। प्रभु जी। हाँ, आप स्टार्ट करो। अच्छा, पहले आप स्टार्ट करो, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। सो लास्ट क्लास में हमने बलराम जी के ऊपर क्लास ली थी, है ना? याद है सबको? हाँ जी। जो जी लास्ट प्रभु। क्लास में नहीं थे, मैं उनको एक थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। बलराम जी के ऊपर हमने क्लास ली थी। बलराम जी कौन थे? कृष्ण जी के बड़े भाई, है ना? कृष्ण जी के और बड़े हमने भाई। पूरा समझा था कि वो कैसे आए थे, उनका क्या रोल है, कौन है वो कृष्ण के। फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी। फिर कैसे वो जब देवकी माता के गर्भ में थे, तो कैसे भगवान के आदेश पे योग माया ने गर्भ को ट्रांसफर किया था, है ना? फ्रॉम देवकीज गर्भ टू रोहिणीज गर्भ, रोहिणी माता के गर्भ में, है ना? और हमने ये पढ़ा था कि बलराम जी की लीलाएं सुनी थी हमने, है ना? कैसे उन्होंने लस्ट, ग्रीड और एंगर, इन सब को खत्म किया था। हमने रुक्मी की कहानी सुनी थी, है ना? और हमने किसकी सुनी थी? प्रलंबासुर की कहानी सुनी थी, है ना? और द्विविध एक राक्षस था, उसकी सुनी थी, है ना? और यमुना की सुनी थी। और हमने एक और सुनी थी कौरवों के साथ, जब बलराम जी ने अपने हल को क्या किया? कौन बताएगा? किसको याद है स्टोरी? क्या किया था बलराम जी ने कौरवों के साथ?
किसी को याद नहीं है स्टोरी? कल्पना माता जी, पीयूष प्रभु, आपको भी याद नहीं है? जी प्रभु जी। कौरवों के साथ क्या किया था बलराम जी ने? हार्दिक जी नायक उन्होंने हार्दिक नायक प्रभु जी का रिप्लाई है। अच्छा, हार्दिक नायक प्रभु जी ने रिप्लाई किया है। अच्छा, नदी खींची थी वो तो यमुना, यमुना को खींचा था अपनी तरफ। कौरवों के साथ क्या किया था? प्रभु जी वो कौरवों ने शायद उनके भतीजे को वो बंदी बना लिया था। तो वो वहां पे गए थे उनकी सभा में उनसे रिक्वेस्ट करने। तो जब उन्होंने कौरवों ने उनका बात नहीं माना, उनके उनका उपहास किया वहां पे। तो उन्होंने वहां पे उन्हें हल से पूरा हस्तिनापुर की धरती को उन्होंने चीर दिया था। चीरा, उन्होंने कहा था मैं और हस्तिनापुर को डुबा दूंगा। हाँ, गंगा में खींच के डुबा दूंगा, है ना? हमने हाँ फोटो भी देखी थी। तो हमने जी। लास्ट क्लास बलराम जी के बारे में करी थी, ठीक है। अब इस क्लास में हम, बलराम जी कौन थे? सेवेंथ चाइल्ड, है ना। अब हम आते हैं मोस्ट अवेटेड, है ना। किसी मूवी में हीरो की एंट्री मोस्ट अवेटेड होती है ना, तो अब इस लीला में मोस्ट अवेटेड एंट्री किसकी है? श्री कृष्ण की। तो हम अब उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दक्षा माते जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ। देवताओं द्वारा गर्भस्य भगवान कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अदत्त वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उन्होंने अन्य सभी असुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम है प्रलंब, बक, चारुण, त्रावट, अधासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविंद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय को सबसे शक्तिशाली राज्य शुक्तित कर लिया। उसने बड़ासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली थी, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बढ़ने लगा। अच्छा, एक कंस सेकंड, के एक सेकंड, द्वारा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो कंस कौन था हमें पता है, कृष्ण के मामा, है ना। और वो एक असुर था, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में सुना था कि कैसे एक आकाशवाणी हुई थी, जिसमें कंस को क्या पता चला कि देवकी का आठवां पुत्र जो है वो कंस का वध करेगा, है ना। तो कंस ने क्या किया, जैसे होता है ना, हम अपनी टीम बढ़ाते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, अपने असुरों की टीम बढ़ाई। किस किस को ऐड किया उसमें? प्रलंबासुर, बकासुर, है ना, त्रिवर्तासुर, अघासुर, उतना पूतना, है ना, केशी, मुष्टिक, ये सब असुर, धेनुकासुर, इन सबको अपनी टीम में ऐड कर दिया, सारे राक्षसों को, ठीक है। और जरासंध, महाभारत में आपने सुना होगा जरासंध के बारे में। जरासंध के साथ मैत्री करी, उससे फ्रेंडशिप करी। बाणासुर, भौमासुर, मतलब उसने क्या किया, अपना एक पावर बना ली कि मैं कृष्ण पे अटैक करने से पहले क्या करूं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं। तो उसने सारे असुरों के साथ फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़े। जी प्रभु जी। हाँ। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अदंत राजा अन्य राज्यों तथा कुनरु, पंचाल, केकय, शालव, विदर्भ, निषद, विदय तथा कौशल राज्य के शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अदंत राज्यों के एकता को ध्वस्त कर लिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल, एक सेकेंड। प्रभु जी आगे कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। हम्म। भूभाग से अपनी स्थिति स्वर्ण कर ली।
जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शत्रु का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस धन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। हाँ, तो कंस ने और क्या किया, और असुरों के साथ फ्रेंडशिप करी, उनके भी नाम बताए हैं पीछे। और क्या किया, एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को खत्म कर दिया और बड़ी क्रूरता से मारा। और क्या होता था कि कंस के जितने मित्र या परिजन थे उसके, मतलब उसके पास जो रहते थे, है ना, तो उन्होंने भी प्रार्थना करी कि आप ये जघन्य कर्म को त्याग दो, ये ऐसे जो आप एक के बाद एक सबको, जिसको की हत्या कर रहे हो बच्चों की, उसको त्याग दो। लेकिन कंस का इतना कहर था, क्या हुआ, जो लोग भी कंस को ये कहते थे, बाद में वो सब कौन बन गए, कंस के प्रशंसक बन गए, है ना। अच्छा, आगे मैं पढ़ता हूँ। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अनंत शेष, है ना। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उन्हें दुख था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन सी है, योग माया, दुर्गा देवी, है ना, योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया भगवान ने। और कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के ये वे विशेष रूप से स्वामी हैं। कृष्ण कौन थे, यदुवंशी, है ना। भगवान राम कौन थे, उनको क्या कहा जाता था, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, हाँ सूर्यवंशी। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, अंतरंगा और बहिरंगा, ठीक है। अभी हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो है अंतरंगा, जो कौन है, योग माया, है ना। और बहिरंगा कौन है, श्रीमती राधा रानी, ठीक है। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं, है ना। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हों। भगवान ने आदेश दिया दुर्गा जी को कि आप वृंदावन में अवतरित हों, जो सदैव सुंदर गाय से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में थी और दूसरी पत्नी उनके साथ थी, है ना, देवकी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। सोचिए, इतना अत्याचार करता था कंस कि लोग कहाँ कहाँ जाके छुप गए। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, क्या बोला, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो भगवान ने आदेश दिए योग माया को कि आप बलराम जी को ट्रांसफर करो, जिससे क्या हो, मैं अब देवकी के गर्भ में आऊंगा और उनका पुत्र बन के जन्म लूंगा, ठीक है। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्म लोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्र तृप्तियों की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा अगुरु बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे, है ना। भगवान ने क्या बोला, इस भौतिक संसार से रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए होगा लोग तुम्हारे पास आएंगे, है ना।
भगवान आप देखते हैं लोग माता रानी की कितनी भक्ति करते हैं, है ना, कि हे माता रानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो ये वरदान कहाँ से मिला माता रानी को, या दुर्गा जी को कहाँ से मिला ये वरदान, कि वो इस संसार में जितने भी जीव हैं उनकी मटीरियल जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करे। किसने दिया ये वरदान? विष्णु जी ने। भगवान कृष्ण ने, है ना। उन्होंने ये बोला, उनके आशीर्वाद से ही आज जो भी देवी दुर्गा जो योग माया है, अगर वो हम पे कुछ कृपा करती हैं इस संसार में, तो किसके आदेशों के कारण? भगवान कृष्ण के आदेशों के कारण, ठीक है। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वह तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में कौन कौन से, अच्छा दुर्गा जी के नाम बताइए कुछ, हम सब जानते हैं कुछ कुछ नाम तो, जैसे पीयूष प्रभु कैलकाटा से है तो उन्हें भी पता होगा कुछ नाम, है ना। आप लोग को भी पता होगा, अच्छा नाम बताइए सब दुर्गा जी के। अन्य नाम है, बहुत सारे नाम है नवरात्रों में नव देवी के। भवतारिणी बोलते हैं। ओके, यहाँ बंगाल में तो भवतारिणी बोलते हैं। भवतारिणी और फिर तारा। कात्यायनी। कात्यायनी और तारा। अम्बा। तारा, अम्बा, आद्या। आध्या और हार्दिक नाग प्रभु जी बोल रहे काली माँ। काली माता, पार्वती जी, है ना, गौरा। और भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका कुमुदा, माता। चंडिका, हाँ, कृष्णा, कृष्णा भी बोला जाता है, माधवी, कन्यका, माया, माया देवी बोलते हैं ना, माया देवी यही है, नारायणी, व्यभिचारिणी। हाँ नारायणी, शारदा, हम गाते थे ना स्कूल भैरवी। में, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अंबिका, है ना। तो ये बहुत सारे नाम है देवी दुर्गा जी के, ठीक है। क्या 108 नाम है। भुवनेश्वरी, एक भुवनेश्वरी भी है एक नाम, है ना, हार्दिक हार्दिक प्रभु जी। जगदम्बा। जगदम्बा और माया। भैरवी। 108। 108 नाम है प्रभु जी। 108 नाम है, नाम और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हाँ। हैं। जैसे दिल्ली, काली, दिल्ली में लक्ष्मी, दिल्ली चंद्रमा, माधवी, कन्या, माया, दिल्ली ईशानी, शारदा, दिल्ली में एक अंबिका। टेम्पल भी है, कौन सा है फेमस टेम्पल? कालिका। दिल्ली में एक टेम्पल है बहुत फेमस, कालिका। होगा, अच्छा वो भी होगा, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ एक और टेम्पल है बहुत फेमस है, झंडे वाला, है ना, झंडे हाँ, वाला। वही माता का मंदिर है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। शक्तिमान और शक्ति, ठीक है। शक्तिमान कौन है? कृष्ण। शक्ति कौन है? योग माया। माता। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। मतलब शक्तिमान पहले है फिर शक्ति है, ठीक है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, है ना, देवी माँ के। किंतु जो अध्यात्मवादी हैं जैसे हम लोग भक्ति के मार्ग में हैं, वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। इस मटेरियल दुर्गा का मतलब क्या होता है? जेलर, जेलर। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा संसार है, ये जगत है, ये एक जेल की तरह है। तो ये किसके संरक्षण में है? कौन कंट्रोल करता है इस जेल को? दुर्गा जी, ठीक है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। आप अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो हमारे साउथ इंडिया में इतने सारे टेम्पल्स हैं डेडिकेटेड टू विष्णु जी, शिव जी, है ना, देवी जी, है ना। जैसे मीनाक्षी टेम्पल है साउथ में। आप में से कोई गया मीनाक्षी टेम्पल? कोई गया मीनाक्षी टेम्पल साउथ में? दक्षा गई है ना।
विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे, ठीक है, ये हमने पढ़ा। शक्ति, दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है, इस जगत से बाहर निकलना है, तो किसकी उपासना करनी पड़ेगी? शक्तिमान की। कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान ने योग माया से यह सभी घोषित कर दिया, ये सब आदेश दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे। बलराम जी का एक नाम और क्या है? संकर्षण। और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्तोत्र होंगे, दैवी शक्ति या बल के स्तोत्र होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं। हमने बलराम जी के नाम का अर्थ समझा था लास्ट टाइम, कौन बताएगा? किसको याद है बलराम जी के नाम का अर्थ? जिसके अंदर बल ज्यादा होता है। हमने इसको तोड़ के पढ़ा था, बल और राम, है ना। बल से हमने क्या समझा था? आध्यात्म शक्ति, जो हम सबको चाहिए, है ना। किस चीज से लड़ने के लिए? आध्यात्म शक्ति। चेतना से। किस चीज से? प्रोवोकेशंस, जो हमें आ, 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 चीजें उत्तेजना या हमारी ऐसी कोई डिजायर्स होती है ना, उस चीज से चेतना। लड़ने के लिए। हाँ, कौन शक्ति प्रदान करते हैं? बलराम जी। तो हमने पढ़ा था अध्यात्म शक्ति, बल मतलब अध्यात्म शक्ति, और राम मतलब अध्यात्म रस, आनंद। ठीक है, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, अनंत, बलराम, संकर्षण, ये सब कौन है? बलराम जी। अब थोड़ा सा बलराम जी के बारे में यहाँ एक पैराग्राफ में बताया, मैं फटाफट पढ़ता हूँ इसे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बलहीनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बिना बलराम के आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, है ना। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है। बल का अर्थ क्या है? ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्म सिद्धि मिल सकती है ना। सलमान खान की बॉडी है ना, बट ऐसा थोड़ी है कि उसे आध्यात्म शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी या शारीरिक शक्ति है उसमें, नहीं। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्तोत्र है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, ग्रेविटी, है ना। हम कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का भार किसके ऊपर है? अनंत शेष के ऊपर है ना। किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है? संकर्षण शक्ति, मतलब बलराम जी की शक्ति है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। गुरु परंपरा हमारी जितनी है वो कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? बलराम जी से। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु, जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होते हैं। गुरु कौन होते हैं? बलराम जी के प्रतिनिधि। ठीक है, हम सब याद रखेंगे इसको। ठीक है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां तक आपको स्टोरी समझ आई? क्या चल रहा है अभी तक? किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हम आगे चलते हैं। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी
आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। ठीक है, परिक्रमा करी भगवान की और इस जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। रोहिणी और देवकी, उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डीप स्लीप में थी, योग निद्रा, कुछ नहीं पता। किसके प्रभाव में थी वो? योग माया के प्रभाव में। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा, अब लोगों को क्या समझा, बाहरी रूप से देखे तो, कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया है ना, गर्भपात हो गया है। लोगों को तो ऐसा लगा बाहर से। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। रोहिणी नंदन कहते हैं बलराम जी को। ठीक है। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में कैसे कैसे अवतरित हुए। अब लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, भगवान कैसे आए? नॉर्मल प्रोसेस से जैसे हम आते हैं? नहीं। कैसे आए? नहीं, भगवान प्रकट ने क्या किया? वसुदेव के मन में प्रवेश किया। सबसे पहले जो वसुदेव थे उनके मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, है ना। जन्म कर्म च में दिव्यम, ये भी दिव्य है कि भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए और वहां से अपने आप को स्थानांतरित किया देवकी के, कहाँ पे? गर्भ में। ठीक है। वे देवकी के गर्भ में वीर द्वारा स्थापित नहीं हुए थे जैसे हम लोग होते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के गर्भ में वीर शेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। वो भगवान है, वो कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। जैसे भगवान का एक अवतार है वराह अवतार, है ना। वो कैसे आए? वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था? कोई बता सकता है? वराह अवतार कहाँ से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए थे। ठीक है। तो भगवान के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जैसे मर्जी चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं। ठीक है। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तब वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असहाय होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज समान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। तो भगवान के साथ साथ क्या होता है? उनकी शक्तियां प्रकट होती है। और कौन होते हैं? सारे देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के साथ प्रकट होते हैं। आपको पता है वृंदावन में जितने भी गोप गोपी थे वो सब कौन थे? भगवान के धाम से सब आए थे, अलग अलग अवतार लेकर। ठीक है। सारे देवी देवताओं ने अपने एक अवतार लिए थे जो ब्रजवासी बने थे। ठीक है। जो भगवान के साथ पूरी टीम चलती है उनकी, अब ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है ना। चांद को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य से, है ना। वैसे ही क्या बताया है, जो भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए फिर अपने आप को ट्रांसफर किया किसमें? देवकी के मन में। ठीक है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार
यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। सर्व कारण कारणम। यद्यपि देवकी परम सत्य का वासस्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती है। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ। जैसे ही भगवान उनके गर्भ में आए ना, तो देवकी का रूप ही बदल गया, है ना। ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य शक्ति है उनके गर्भ में, ठीक है। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उस गर्भ में शरण ले ली है, अब मेरा अंत नजदीक है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी, कंस कह रहे हैं ऐसा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है, कोई दैविक शक्ति है। अतः कंस विचलित हो गया, वो डर गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः ये निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। क्योंकि हुआ क्या था, कंस ने बहुत बहुत ज्यादा ही कष्ट पहुंचाया था, है ना, जिससे देवी देवता परेशान होकर भगवान के पास पहुंचे थे कि भगवान आप हमें बचाइए, ठीक है। तब भगवान ने कहा था मैं अवतरित होऊंगा, ठीक है। तो इसमें इसलिए लिखा है, यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस को पता था ये चीज। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता, है ना। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मारे कृष्णा राखे के और राखे कृष्णा मारे के। कृष्ण को जिसको मारना है उसको कोई नहीं बचा सकता, और किसी को बचाना है तो कोई उसे मार नहीं सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों ना डाले, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे, है ना। क्रोधित हो जाएंगे विष्णु जी। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। कुछ तो बुद्धि में आया उसके। भले कोई कितना ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि समाप्त हो जाएगी। मेरी इज्जत, मेरे सारे पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, उसे पता था। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है ना। बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यक्ति को आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, चाहे उसकी सांसें चल रही हो। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी के को प्रिय नहीं होता, और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। आपने ये देखा होगा, इस संसार में जो क्रूर होता है लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ चला गया, है ना। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण, जैसे क्रूर व्यक्ति का एग्जाम्पल दीजिए आप। हिटलर। हाँ, मेरे दिमाग में भी हिटलर था। हिटलर कितना क्रूर था, है ना। और जितने भी आतंकवादी होते हैं, है ना, जब हम न्यूज सुनते हैं कि
कश्मीर के बॉर्डर पे या जम्मू के बॉर्डर पे इतने आतंकवादियों को मार दिया, तो हमें लगता है ना अच्छा हुआ मर गया, है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना अच्छा हुआ भगवान ने उठा लिया। ठीक है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष इस प्रकार से विचार किया, है ना। सोचिए, राक्षस भी कुछ डिसीजन लेने से पहले प्रोज और कॉन सोचते हैं, है ना, कि मेरा फायदा और नुकसान किसमें है ना। हम लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग हर टाइम नहीं सोचते हैं, कई बार हम बिना सोचे कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिए, कंस तो सब कुछ सोच रहा था, मैं मारूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं मारूंगा तो क्या होगा। ठीक है। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया था। बहुत बहुत शत्रुता भर गई थी कंस के मन में। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि चलो आने दो, अब इतना कुछ हो गया, मैं मार तो रहा नहीं हूं, अब उसे जन्म लेने दो, जिससे वह उनका वध कर सके। जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। उसने सोचा जैसे ही जन्म लेगा मैं वैसे ही मार दूंगा। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोचते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अव्यवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगे। सोचिए, कंस पूरे टाइम भगवान के चिंतन में थे, है ना। चाहे एज अ शत्रु थे, लेकिन भगवान का चिंतन हमेशा रहता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते थे। जिस चीज को हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर आप भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करोगे तो आपको हर चीज में भगवान दिखेंगे, जैसे प्रहलाद को दिखे थे, वैसे ही कंस के साथ हो गया। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। शत्रु के रूप में सोचता था, इसलिए भक्त नहीं माना जा सकता। महान भक्त को के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, लेकिन फर्क क्या है, भगवान के अनुकूल सोचता है, अगेंस्ट नहीं सोचता, अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो हम कंस को भक्त नहीं कह सकते। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। मैंने आपको बताया था कि भगवान जब आते हैं तो सबको ही आते हैं, तो कौन प्रकट हुए अदृश्य रूप में कंस के महल में? सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और इंद्र जी, सारे देवी देवता। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय व उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। सारे देवी देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। भगवान ने अगर कह दिया गीता में, एक एक शब्द जो भी भगवान ने गीता में कहा है, एक एक शब्द सत्य है, इसमें से एक भी वर्ड झूठ नहीं है। ऐसी इतनी सारी स्टोरीज हैं कि जब जब भगवान की वाणी पे किसी ने अविश्वास दिखाया है ना, तब तब भगवान ने उसको ऐसा जताया है कि नहीं, जो वहां लिखा है वो परम सत्य है। जैसा भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। तो आप स्तुति देखेंगे तो हर श्लोक में देखेंगे सत्यम परम वर्ड यूज हुआ है, जो भी स्तुति देवताओं ने करी है ना। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है।
हम लोग सत्य की खोज में लगे हैं। यही जीवन का दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। स्तुति में देवता लोग जानकारी देते हैं क्या? कृष्ण ही कृष्ण परम सत्य है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, साक्षेप सत्य नहीं। काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। ऐसा नहीं है कि जब स्तुति गाई तभी तक ये सत्य वैलिड था या तभी तक था। ये सत्य हमेशा ही रहेगा। आज भी, कल भी, आने वाला कल भी, बीत गया वो कल भी, ये सत्य हमेशा ही रहेगा। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्ण कृष्ण विद्यमान है। सृष्टि के हो जाने पर सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। मतलब जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी कृष्ण थे, और आने वाले टाइम में जब सब प्रलय में खत्म हो जाएगा तो भी कृष्ण होंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इस के स्तोत्र श्री कृष्ण है। यदि संसार कुछ में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है, कोई शक्ति है, तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्तोत्र हैं। है ना? आप गीता में पढ़ेंगे 7th और 8th चैप्टर, भर भर के उसमें भगवान की विभूतियों के बारे में बताया है। आई थिंक 7th, 8th, 9th, 10th, इन सब में कि भगवान बताते हैं कि पर्वतों में कौन हूं मैं, शास्त्रों में, वेदों में मैं कौन हूँ, देवताओं में मैं कौन हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, है ना, अश्वमेध में कौन हूँ। सारा भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। और भगवान ने एक श्लोक भी बोला है, बलम बलवताम चाहम, कि एक सेकेंड, अगर किसी बलवान व्यक्ति के अंदर बल है तो उसका स्तोत्र कौन है? मैं, मेरे से ही आता है वो बल। ठीक है? कृष्ण हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं माता जी? अच्छा, यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों, किससे बनी है भौतिक जगत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हाँ, से बना हुआ है, जिनको पंच महाभूत कहते हैं। और ये सारे तत्व कृष्ण से ही अद्भुत होते हैं। मायाध्यक्षेन प्रकृति ही, गीता में कहते हैं ना कि ये जो पूरी प्रकृति है वो किससे आती है? मेरे से आती है। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति के प्रतिफल है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों से संयोग है। परा अपरा मतलब, परा मतलब, अपरा मतलब मटीरियल और स्पिरिचुअल। ठीक है? ये शक्तियां किससे हैं? भगवान से। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिकता तत्व अपराशक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। ये सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा एनालिसिस है। ठीक है? ये भौतिक जगत क्या है? एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा है। इसी तरह जो भौतिक जगत है ये यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। ठीक है? जैसे ये जगत है भूमि, ठीक है, वैसे ही वृक्ष है। ठीक है? इस भौतिक प्राकृतिक की तुलना वृक्ष से की जाती है। क्यों? क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है ना?
जब एक पेड़ की कितने साल जीता है, 50 साल, 200 साल, है ना, इतना जीता है, लेकिन उस टाइम के बाद भी वो पेड़ समाप्त हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। वैसे ही ये जगत कब तक है, कब तक है, इसकी लाइफ क्या है, कोई बता सकता है? जब तक प्रलय नहीं आ जाती, है ना, कलयुग का अंत, है ना, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं समाप्त हो जाएगा। जो मूवी आई थी 2012, देखी थी सबने? ये पिक्चर देखी थी 2012, जब बहुत चर्चा थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो किसी ने इसके ऊपर पिक्चर ही बना दी, और उसने उस पिक्चर में सब दिखाया कैसे दुनिया खत्म हो गई पूरी, है ना। तो वैसे ही बताया, जिस प्रकार एक पेड़ की लाइफ होती है, वैसे इस जगत की भी एक लाइफ है, ठीक है। इस भौतिक की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अनंतः अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य से पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और अब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कई लोग कहते हैं भगवान तो आए थे, 125 साल जिए और वापस चले गए, तीर लगा और वो चले गए। नहीं, भगवान हमेशा से थे, वो अवतरित हुए थे और अप्रकट हो गए। जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान फिर से अवतरित होंगे, कल की अवतार में, है ना। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है, कभी यह सुख का फल खाता है, कभी दुख का। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण? सतो, रजो और तमो। तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के 3 गुण के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। हम सब किसी ना किसी गुण में हैं अभी, है ना, और ये गुण हमारे ऊपर है, हम कौन से गुण में हैं या रहना चाहते हैं। कई लोग तमोगुण में हैं, है ना, कई लोग रजोगुण में हैं, कई लोग सतोगुण में हैं। हमें किस गुण में रहना चाहिए? सतो। सतोगुण में, है ना। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है। इन फल, जो फल लटके थे सुख और दुख, इन फल का 4 प्रकार का स्वाद है। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रकृति के 3 गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसार्गों के फल स्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेते हैं। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है। भौतिक जगत का सारा काम तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण, सतोगुण या रजोगुण से अच्छा। आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, 6 प्रकार के कोणों दोषों से प्रभावित होती है। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। दोष, दोष जो कहते हैं ना, 6 प्रकार के हैं। क्या क्या? शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों से ढका है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा,
अस्थि, व्यसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, है ना, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। इस शरीर में 9 द्वार हैं, पता है आप सबको? 9 द्वार, 9 गेट्स, 2 आंखें, 2 नथने, 2 कान, 1 दो, मुंह, 1 पिट्ठी, 1 गुदा। है ना। तो कहते हैं जब मृत्यु होती है तो हमारी जो आत्मा होती है वो किसी ना किसी एक छिद्र से बाहर निकलती है। तभी भी आप कभी देखेंगे किसी मृत शरीर को तो ऐसा पाएंगे कि जिस ऑर्गन या जिसके थ्रू उसकी आत्मा निकली है वो ऑर्गन आप देखेंगे फूल जाता है ना। आंख से निकली होगी तो आंख ऐसे खुली होगी या फट जाएगी, है ना। मुंह ये मुंह से खुली होगी तो मुंह खुला रह जाएगा, है ना। तो ऐसे 9 गेट्स हैं। और आगे क्या बताया है, और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु हैं, प्राण हैं, मतलब वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु। जितने भी योगी होते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है? अपनी जो प्राण वायु है वो कहाँ लेके जाते हैं? वो तप के द्वारा यहाँ पर, है ना। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मरंध्र। वो क्या करते हैं योगी लोग? वो ऐसी अपने माइंड्स को इतना कंट्रोल में कर लेते हैं कि अपनी प्राण वायु को वो धीरे धीरे यहाँ लाते हैं और यहाँ से वो निकल जाती है, ठीक है। यहाँ से जिसकी आत्मा निकलती है वो सीधा मोक्ष के लिए क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत की 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ठीक है, त्रिदेव, है ना, बोलते हैं ना हम। विष्णु जी क्या करते हैं? सतोगुण को संभालते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को, और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण में रहते हैं, उनको वो डिपार्टमेंट दिया गया है कि तमोगुण को आप देखिए। एक सेकेंड, कौन सा पेज था? हम्म ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की। क्या स्तुति की? इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वह देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट है ब्रह्मा जी। विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत रूप को समझ पाना दुष्कर है। मतलब आपको समझना बहुत मुश्किल है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों
को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। ठीक है, ड्यूअल रोल। ठीक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, कौन बोल रहे हैं ये सब? कौन बोल रहे हैं ये सब? देवी देवता। ठीक है। आप शुद्ध सत्व के स्तोत्र हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। ठीक है। भगवान के चरणों पर ध्यान करने से, जो हम क्या कहते हैं आपको, भगवान का नाम जाप करिए, है ना, चैंटिंग कहते हैं ना हम करने। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब इस भवसागर से के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? एक सेकेंड। शुद्ध शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर क्या होता है, हमने देखा है समुद्र, ओशन देखा है हम सबने, कितना बड़ा होता है। लेकिन देवी देवता क्या कह रहे हैं, ये जितना समुद्र है ये सिमट कर गोपद में समा जाता है। गोपद मतलब गाय का जो चरण होता है, गाय के जो पैर होते हैं, उसका जो जो प्रिंट होता है ना, उतना समस्त सागर सिमट के इतना सा रह जाता है। अब इसको पार करने के लिए आपको नाव चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आप तो ऐसे ही कर लेंगे पार, है ना। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता ही नहीं, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणार विंदों को ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है ना। कहते हैं ना, भगवान तक पहुंचने के बहुत तरीके हैं, बहुत मार्ग हैं। तो यही बताया गया है कि भक्ति मार्ग सबसे सर्वोच्चम है, लेकिन लोग तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे सर्वोच्चम सबसे इजी प्रोसेस जो है वो भक्ति मार्ग है, जो इस कलयुग के लिए बताया गया है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि
कल्मशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। जो कहते हैं ना, भगवान का कोई रूप नहीं है, वो एक रोशनी है ना, वो तो बस एक है, एक शक्ति है ना, उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः अगिरते हैं, भले ही कुछ काल के लिए वह निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं होता। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वह नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, निर्विशेषवादियों के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका उल्लेख है कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को अब आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा करते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख, है ना। क्या बोला है? भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के निर्विशेषवादी फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। इसका मतलब इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारी क्रियाएं भक्ति के नीचे आती हैं। सबसे टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति। भक्ति। भगवान कहते हैं ना गीता में, भक्त्या माम अभी जानाति, कि मुझे कौन जान सकता है? मेरे भक्त। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्त के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और स्वभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहां वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। वचन दिया है भगवान ने गीता में, तो गलत तो नहीं होगा। देवताओं ने आगे कहा कि हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में, शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरल से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति कौन कौन से हैं? 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति, ऐसा नहीं है कि भगवान है तो सिर्फ ब्राह्मणों को या ब्रह्मचारियों को ही उनका एक्सेस है। सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ,
चारों जिस भी आप स्टेट में हो, या फिर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, किसी भी क्लास में हो, आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, है ना। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह आप अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे भगवान, यदि आप अपने सत चित आनंद रूप में हैं, जो आपके पद के बारे सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाले हैं, न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते, है ना। अगर आप प्रकट नहीं होते तो लोग सिर्फ सोचते कि हाँ होंगे, हाँ है, हाँ ऐसे दिखते हैं, हाँ वैसे दिखते हैं। लेकिन आज भगवान प्रकट हुए और हमारे शास्त्र हैं, तो हमें पता है भगवान कैसे दिखते हैं, है ना। कैसे दिखते हैं भगवान? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उनका चेहरा कैसे दिखता है, मतलब किसकी तरह है उनका चेहरा? उनका चेहरा बहुत कोमल, सुंदर, आकर्षण करने वाला होता है कि जो अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सवाल पूछा गया था महाभारत में, है ना, जब सब कुछ कमल हो के गया फूल था। की तरह। कमल के फूल कमल की की तरह। कली, कमल हाँ, ककड़ी, वो सब कमल वो की सब कली। एकदम ठीक। लेकिन आज अगर भगवान के मुख का दर्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उनके चरणों का दर्शन करते हैं, फिर चरणों से ऊपर ऊपर ऊपर। कौन से विग्रह? किशन जी का विग्रह। वो कौन से विग्रह? प्रभु जी वो जयपुर में एक मंदिर है, हाँ मैं नाम भूल गया, गोविंद देव जी का मंदिर है। हाँ। वहां पे उनका जो मूर्ति है उनसे भगवान जी बोलते हैं कि बोलिए बोलिए। भाई कि उनका जो फेस है वो भगवान से एकदम बिल्कुल। मैच करता हुआ है। गोविंद देव जी, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां जो विग्रह है उनका जो फेस है एग्जैक्टली भगवान का फेस वैसा ही था। तो आप दर्शन करिए गोविंद देव जी का, तो आपने भगवान के फेस का दर्शन किया। फिर आगे चलते हैं। आगे कौन है? गोपीनाथ जी, वो भी जयपुर में है। उनका भगवान से क्या मिलता है? वक्ष स्थल, मतलब आ, सर से नीचे का हिस्सा, वक्ष स्थल। एग्जैक्टली भगवान वैसे थे। और भगवान के चरण कैसे हैं? राजस्थान में एक जगह है करौली, वहां किसका टेम्पल है? मदन मोहन जी का। भगवान के चरण वैसे ही थे जैसे मदन मोहन जी के विग्रहों के चरण है। तो आपको पूरे दर्शन करने हैं भगवान के, तो आप इन तीनों विग्रहों के दर्शन कर लीजिए, आपको पूरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान ऐसे दिखते थे। और अब आप सोच सकते हैं बड़ा दूर दूर जाना पड़ेगा, तो हमारे आचार्य ने क्या बोला, वृंदावन में एक मंदिर है, कौन सा? श्री राधा रमन मंदिर। वो कितने छोटे हैं? वो आई थिंक इतने छोटे हैं, इतने छोटे विग्रह हैं। अगर आप उनके दर्शन कर लेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, राधा रमन जी, आपने दर्शन करे राधा रमन जी के? हाँ जी। वो साक्षात कृष्ण ऐसे ही दिखते थे। ये देखिए, ये है राधा रमन जी, इनका फेस, है ना। ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। लेकिन आप मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने अगर राधा रमन, तो अपने साथ एक दूरबीन लेके जाना, आपको अच्छे दर्शन हो जाएंगे उससे। ये है राधा रमन, है ना। ऐसा कहते हैं तीनों विग्रह, गोविंद देव जी का फेस, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के चरण, सब इन विग्रह में है। ऐसे ही दिखते थे कृष्ण जी। प्रभु जी सेम विग्रह हमारे इटावा में भी है, उसको भी राधा रमन का ही विग्रह बोलते हैं। माता जी आप फोटो भेजिए, हजारों। हम भी दर्शन अब करें। मैं इटावा की अच्छा। मंगा के भेजूंगी या निकाल दूंगी उसमें, जी तब जी जी। भेजूंगी। हाँ, वो भी राधा रमन का है, कहते हैं दर्शन दुर्लभ। हाँ, राधा दुर्लभ, दर्शन दुर्लभ। और हजारों साल पुराना है वो भी मंदिर। दर्शन भेजिएगा माता जी आप।
है ना, बिल्कुल। हम भी दर्शन करें। तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैंने सोचा था 2 चैप्टर हो जाएंगे, अभी एक भी नहीं हुआ और टाइम हमारा खत्म हो गया। तो अभी हम बल्कि क्या कल कल जन्माष्टमी है, वहां तो अभिषेक होता है बहुत लंबा। तो आप जाइएगा माता जी। जा तो नहीं पाऊंगी, मैं लखनऊ में हूँ। अच्छा, लखनऊ पहुंचना है इटावा से। इटावा बहुत दूर है। कोई नहीं माता जी, आप पर फोटोज तो इतने भेजिएगा। दूर नहीं है। हाँ, पर तो जब तक इटावा रही हर साल जाती थी मैं। हम्म। हाँ। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये क्लास का टाइम अब पूरा है, अभी हमें और भी बातें बतानी है जन्माष्टमी से रिलेटेड। तो अभी हम इसको यहीं रोकते हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर शुरू किया है तो हम कंप्लीट जरूर करेंगे। ठीक है, भगवान कृष्ण का जन्म ये चैप्टर भी पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है। ठीक है। तो आज की क्लास में जितना हमने पढ़ा आप सबको समझ आया? हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये पढ़ा भी हो चैप्टर, तो ये रिवाइज हो गया। बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सुना था, तो उनके लिए भी अच्छा है ना। सेकेंड। ठीक है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? वरना हम आपको थोड़ा जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे। प्रभु जी आप एक बार ही तीनों टेम्पल का नेम बता दीजिए जो जयपुर में थे और राजस्थान में जो थे। मैं आपको बता नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और ये आपको पता है किसने बताया था? ये आई थिंक कृष्ण जी के ग्रैंडसन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनसे पूछा गया था कि आपने तो कृष्ण जी को देखा है, तो आप बताइए वो कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने बताया था। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। वो कौन थे? मुझे देखना पड़ेगा, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। ये देखिए। तो शायद प्रद्युम्न। एक सेकेंड, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं प्रभु जी। एक सेकेंड, मैं दिखा रहा हूँ। हम्म, स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। ये टेम्पल है गोविंद देव जी का। ठीक है, जिनसे फेस मिलता है। को दर्शन करा देता हूँ। लॉर्ड इमेज है। अ, ये दिस इज गोविंद देव जी। ठीक है, जयपुर में। इनका आई थिंक गिनीज बुक में भी नाम है। और ये जयपुर में ओरिजिनली नहीं थे, शुरू से नहीं थे ये। तो जब औरंगजेब ने वृंदावन पे हमला किया था मंदिरों पे, तो रातों रात गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी को उस वक्त जो जयपुर के राजा थे वो अपने साथ जयपुर ले आए थे। तब से गोविंद देव जी, तो इसलिए जयपुर को क्या कहा जाता है? सेकेंड वृंदावन, वृंदावन टू। क्यों? क्योंकि सारे विग्रहों ने अपना आश्रय कहाँ लिया? वृंदावन में, ओ सॉरी जयपुर में। ठीक है। तो हम सब कभी भी जयपुर जाएं तो हमको गोविंद देव जी के दर्शन करने हैं। ठीक है। हम सेकंड लोग कौन से? कर आए थे। आप दर्शन करके आए थे गोविंद देव जी के? करे थे ना? हाँ। ये फिर कौन से हैं? गोपीनाथ जी। देखकर बहुत अच्छा लगा। है ना, बहुत अच्छा था। खड़े रहो। हम्म। ये है गोपीनाथ जी। इनके बारे में एक विशेष, बहुत विशेष स्टोरी आती है कि देखिए ये गोपीनाथ जी हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये घड़ी दिख रही है आप जो कभी सबको ये? रुकती नहीं है। और ये किससे चलती है आपको पता है? हाथ नर्व्स, हाथ की धड़कन से। हाथ की धड़कन से। ये क्या था? एक बहुत बहुत बड़ा सेठ था जो आ, गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए आया, और उसने गोपीनाथ जी को ये घड़ी दी, और उसने क्या बोला?
पुजारियों को कि तुम कहते हो तुम्हारे भगवान में प्राण है ना, हम यही कहते हैं कि हम विग्रह है जो इनमें प्राण है, चाय ठीक है। चाय होता है। तो उसने क्या बोला, ये घड़ी है, ये मैं घड़ी दे रहा हूँ, ये घड़ी सिर्फ नर्व से चलती है, नर्व्स की बीट से, ठीक है। पिन्हा के दिखाओ मुझे ये घड़ी। जैसे ही पुजारियों ने घड़ी पिन्हाई इन विग्रह को, ये घड़ी चलने लग गई, ठीक है। और जब उतारी तो रुक गई। आज भी ये घड़ी पहनते हैं, आप दर्शन करने जाओगे कभी जयपुर में गोपीनाथ जी के, तो आज भी आप वो घड़ी देख सकते हो, आज भी वो घड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये कौन है, गोपीनाथ जी। फिर कौन आते हैं, मदन मोहन जी। मदन, कहाँ पर है ये, करौली। हम्म। वृंदावन में आज भी मंदिर है, गोविंद देव जी के भी हैं, गोपीनाथ जी के भी हैं, मदन मोहन जी के भी हैं, है ना। ये है कौन, मदन मोहन जी, इनके चरण मिलते हैं भगवान से। तो आप लोग करौली कभी प्रोग्राम बनाए, ऐसे कोई नहीं जाएगा करौली, ठीक है, क्योंकि करौली में सिर्फ इनका मंदिर है। तो कभी आप स्पेशली आप जाइएगा, या आसपास कभी जाएं, भरतपुर या इन सब जगह, है ना, तो उसके पास ही है करौली, आप जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये 3 मंदिर है। प्रभु जी, हाँ जी माता जी। करौली में कैला माता का मंदिर भी बहुत फेमस है। कौन सी माता का, कैला माता का, ये जुड़वा बहनें हैं। कैला कैला माता देवी टेम्पल, हाँ देखो आया यहाँ पे। बहुत फेमस मंदिर है, उसी के नाम से कैला करौली के नाम से ओ करौली अच्छा, माता। ओके, ये है कैला माता, ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन? नहीं। तो कल जन्माष्टमी पे आप लोग क्या करने वाले हो? भगवान जी के लिए भोग बनाएंगे, उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएंगे, फिर रात को उनका वो उनको स्नान करा के, उनको नए कपड़े पहना के उनका अभिषेक करेंगे। उनका अभिषेक करेंगे, अच्छा। और आप में से कौन कौन क्या क्या करते हैं? उनके लिए व्रत रखते हैं पूरे दिन। व्रत रखते हो आप माता जी, बहुत अच्छा। और प्रतीक्षा माता जी, आप प्रभु क्या जी, करते हो मैं अच्छा नहीं, छोटी सी झांकी सजाती हूँ। अच्छा आप झांकी निकालते हो? नहीं, सजाती हैं अपने घर में। अच्छा, झूला और लगा के हाँ जी। भगवान को, ओके, हाँ, ठीक है, पहले करते थे, बहुत अच्छी झांकी खूब सजाते थे। अच्छा। और और एक भगवान जी को, और शंकर मैं जी बनाते थे, फिर हाँ, कृष्ण जी को और मैं झूले में बनाते थे, उनका झूला झुलाते थे, उनकी सखियां वगैरह सब बनाते तो आप नहीं करते माता जी आप? थे। अब नहीं करते, हम्म, अब तो बस उनको और प्रभु सजाने के लिए भोग बना के और रात का उनका जन्म करके उनको स्नान करा के सब कुछ करते। बहुत अच्छा। कल्पना माता जी आप? मैं तो वही शाम को कर लेती हूँ जन्म, क्योंकि हमारे ससुर जी कहते थे कि बच्चों के सो जाने के बाद पूजा करने का क्या फायदा, कि बड़े बूढ़े और बच्चे सो गए तो क्या फायदा। तो सब लोग जब इकट्ठे होते हैं उस समय 8 बजे के करीब पूजा हो जाती है हमारे यहाँ। तभी जन्म हम्म, होता है, पूजा हो जाती है। मैंने मंदिर का अपना पेंट किया है अपने हाथों से। अब मैं आज आपकी कथा सुनती जा रही थी, क्या ये पूरी स्टोरी, और मैं मंदिर लगाती जा रही थी अपना। वाह वाह वाह, हरि बोल। मैं हमेशा अपने किशन जी को अपने हाथ से सिले हुए वस्त्र पहनाती हूँ। बहुत अच्छा माता जी। और प्रतीक्षा माता जी और आप क्या करते हो? हरे कृष्णा। हरे तो दिन कृष्णा। 12 प्रभु बजे जी, तक हाँ, माता जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी माता जी, आप कुछ बोल रहे हो? रात को 12 बजे तक जगे रहते हैं हम चारों जने। बहुत अच्छा, हम भी लोग 12 बजे तक जगते हैं, हम तो 12 से ज्यादा ही जगते हैं। 12 के बाद तो टाइम लग ही जाता है ना प्रसाद, हाँ उनको फिर शयन कराते हैं, हाँ 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 आधा आधा घंटा और लग जाता जी जी जी।
बहुत अच्छा माता जी। ये दीक्षा माता जी आप बताओ। प्रभु जी मतलब मॉर्निंग में वही रेडी होके आई गो टू द टेम्पल एंड देन वहाँ पे सेवा, फिर आते हुए मीनवाइल कथा एंड ऑल, उसके बाद कुकिंग एंड फिर भगवान जी को रेडी एंड ऑल करेंगे एंड देन तब तक 12 बज जाएगा। ओके, बहुत अच्छा। नैन्सी आप कुछ बोलना चाहते हो? आप भी शेयर करिएगा प्रभु जी सबके हाँ द्वारा। हाँ, मैं बताता हूँ, अपना ही बताता हूँ। नैन्सी आप? प्रभु जी मैं तो ये पूछ रही थी हमें करना क्या चाहिए जन्माष्टमी में, क्योंकि हमने कभी नहीं सेलिब्रेट किया है ऐसे, मतलब हम जाते अच्छा, हैं बस। दर्शन हम करके आ जाते जाते, हैं, मक्खन हाँ मिश्री ले आते हैं। हाँ बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। अमेजिंग एप्ट क्वेश्चन है इनका। ठीक है, मैं आपको एंड में बताता हूँ, मैंने सबसे पूछ लूँ आप लोग क्या करते हो। और कौन बताएगा? अमन प्रभु आप क्या करते हो? चैट पे भी लिख सकते हो आप। अच्छा, मैं बताऊं? कोई बता रहा है? प्रभु जी आप बताइए। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, आप बताओ। प्रभु जी जन्माष्टमी में मैंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो मैं उनकी पूजा करती हूँ रात भर से ही। और फिर सुबह उनको नहला के मिठाई विठाई खिला के फिर उसके बाद हमारे भजन शुरू हो जाते हैं। और शाम को हमारे सोसाइटी में मेला लगता है और उसमें बहुत सारे झूले लगते हैं। पूरे रात को 1-2 बजे तक होता है, केक कटता है, भजन होते हैं, कीर्तन होता है, झांकियां निकलती हैं। और ये पूरा बड़ा केक आता है कृष्ण जी की तरफ से, तो वो सब हम लोग खाते हैं। उनके उनके एक झूला झूला बना देते हैं, पालकी जो होती है वैसे तरीके से झांकियां आती है हमारी सोसाइटी में, और हम लोग उसमें देते हैं। और फिर रात को लड्डू गोपाल जी का अपने घर पे छोटा सा केक ला के उनको खिला देते हैं काट के। वाह वाह, इतना कुछ करते हो आप। अच्छा, आप दिखा तो दो अपने आप को, वीडियो तो ऑन करो। नहीं, हमें नहीं दिख रहे आप। हाँ, आप दिख रहे हो आप। अच्छा, तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्कॉन में मंदिर में सेवा लेते हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकती है सेवा, क्योंकि मंदिर में उस दिन बहुत लोग आते हैं। सबसे अच्छी सेवा जो हो सकती, सबसे अच्छा गिफ्ट जो आप भगवान को दे सकते हो जन्माष्टमी में, वो है सेवा। ठीक है? किनकी सेवा? उनके भक्तों की सेवा। तो जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, एक सेकेंड रुकिए, जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं उन सब में उस दिन बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक है? भगवान का अभिषेक होता है, कीर्तन होता है। इनफैक्ट इस्कॉन रोहिणी में और बहुत से इस्कॉन में तो जन्माष्टमी 3-4 दिन पहले से मनानी शुरू कर देते हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, है ना, ये सब कुछ होता है। और जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन भी क्या होता है, दर्शन होते हैं भगवान के, है ना? जितने भी भक्त होते हैं उनकी सेवा क्या क्या होती है? कोई क्राउड कंट्रोल सेवा में होता है, ठीक है? कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में होता है, कोई पार्किंग सेवा में होता है, कोई शू स्टॉल पे होता है। तो सब के सब किस चीज में लगे होते हैं कि भगवान के जो भक्त आएंगे दर्शन करने, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? कोई प्रसादम सेवा में होता है। आप जो लोग भी मंदिर जा सकते हैं उस दिन जरूर जाइए। जो लोग भी सेवा कर सकते हैं, चाहे 15 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, सेवा लीजिए, ठीक है? अगर आप रोहिणी इस्कॉन के आसपास है तो आप हमें बताइए, हम आपको कनेक्ट करेंगे किसी सेवा में। ठीक है? नहीं जा सकते तो घर में क्या करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग भी फास्ट कर सकते हैं कल के दिन, वो फास्ट कीजिए। अगर आप 12 बजे तक कर सकते हो तो 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक करो। अगर आप नहीं कर सकते 12 बजे तक, तो आप कुछ खा के कर लो पूरे दिन, जो एकादशी का फास्ट करते हो वो कर लो। मैं पर्सनली निर्जल करते हैं हम लोग, मतलब हम क्या करते हैं, जल भी नहीं लेते। भगवान का जब अभिषेक होता है उसके जल से व्रत को खोलते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं, भगवान का श्रृंगार कीजिए आप घर में, ठीक है? बहुत सुंदर उनको स्नान कराइए, नए कपड़े पहनाइए, उनको सजाइए।
अगर झूला है आपके घर में तो झूला लगाइए, उनको बिठाइए भगवान को। जो भोग बना सकते हैं उनके लिए बनाइए, जो कुछ भी 56 भोग, 60 भोग, जितने भोग बना सकते हो आप बनाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए उस दिन बाहर से लाके कुछ भोग मत लगाओ, घर में ही बना के भोग लगाओ, ठीक है। और भगवान के नाम का जाप कीजिए, जितने हो सके उतना नाम का जाप करो, ठीक है। एक्चुअल में इस फेस्टिवल का मतलब क्या है, क्या मतलब है इस फेस्टिवल का, जन्माष्टमी का? भगवान को याद करना किसी भी तरह। हाँ, और भगवान की सेवा में जुड़ जाना। और क्या प्रार्थना करना कि जिस प्रकार आप अवतरित हुए थे देवकी के गर्भ में, उस प्रकार हमारे जीवन में भी आप अवतरित होइए और हमारी भक्ति कर एक्सेप्ट करें, हमारी सेवा एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो हम जितना जितना जाप हो सकता है उतना जाप कीजिए, शास्त्र जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, भगवान की लीलाएं सुनिए। भगवान की ये कृष्णा बुक जो है, ये वाली ये बुक लीजिए, इसमें से भगवान की स्टोरीज पढ़िए, ठीक है। जिससे भी बात करें कल, उनसे भगवान के बारे में ही बात करो, उन्हें कोई स्टोरी सुना दो भगवान की, कुछ सुना दो, ठीक है। आपको लगता है नहीं मुझे टीवी बहुत देखना होता है, तो आप टीवी पे भी लिटिल कृष्णा देखो। हाँ जी, देखा है आपने लिटिल कृष्णा? बहुत बार देखा है। है ना, जितनी बार भी देखो अच्छा लगता है, तो वो देख सकते हो आप, ठीक है। और क्या कर सकते हो? अभी अभिषेक। एक आता था जसोदा मैया, हम्म। उसमें मतलब सारा कृष्ण जी का दिखाया था बचपन से लेके कि हम्म। जसोदा उनको कैसे पालती थी, वो जसोदा मैया से कैसे प्यार करते थे, वो हम्म। सीरियल भी आता। हाँ, तो आप और क्या कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं किससे? दूध, दही, घी, है ना। और दूध, दही, घी, नारियल पानी, कोई जूस ले लीजिए, अमरस ले लीजिए, आज तो कितने फल आते हैं अभी, अनार का जूस निकाल लीजिए, गन्ने का जूस निकाल लीजिए, जिससे भी भगवान का अभिषेक कीजिए, ठीक है। वो जल लीजिए, सब में बांटिए, ठीक है। कल के दिन और क्या कर सकते हैं आप? नैन्सी, आप कुछ पूछ रहे हो? प्रभु जी भगवान का मुझे ना था, लेकिन मैं बिल्कुल अभी अचानक से भूली हूँ, इसलिए मैंने हैंड लो कर दिया अच्छा, और अब ओके ओके, ठीक है। तो कीर्तन चाहिए भगवान के नाम का खूब। कीर्तन कीजिए अपने घर में, भगवान को सजाए। तो सजाने के बाद ऐसा नहीं बस अब आरती करिए और अपने अपने कमरे में उस दिन कीर्तन करो भगवान के लिए, माला करो जितनी कर सकते हो, जितना नाम ले सकते हो उतना नाम लो, सेवा जितनी कर सकते हो करो। सुबह के लिए नए कपड़े बनाए और शाम के लिए भी नए कपड़े बनाए। मैं देखिए, खुद अपने से सिलती आप कभी इस्कॉन जाएंगे ना, आप देखेंगे अनुपम माता जी तो चलिए अभी घर पे रहते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन और ऐसी इतने इतने लोग हैं जो सुबह से मंदिर में आ जाते हैं और वो सीधा रात को 12-1 बजे जाते हैं जब सब हो जाता है, ठीक है। इतना उनमें क्या होता है, एंथुजियाज्म कि जन्माष्टमी है, हमें बहुत अच्छे से मनाना है ना। कई लोग हैं जिनको ऑफिस की छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि कल वर्किंग डे है ना। बहुत जगह, जैसे मैं, मुझे नहीं मिलेगी छुट्टी कल, ठीक है। तुम क्या करेंगे, ऑफिस का काम फटाफट खत्म करके भगवान की सेवा में जाएंगे, ठीक है। कोशिश हम करेंगे अब जल्दी उठ के नाम जाप कर शाम लें, ठीक है। थे तब भी हम इस्कॉन मंदिर गए थे रोहिणी वाले में, हम्म। उसमें स्पेशल आरती करवाई थी उन्होंने हमसे। आरती, हाँ, आप आरती, सो अब इस्कॉन जाएंगे ना, तो आप आरती भी कर सकते हैं भगवान की। तो मैंने उनसे कहा था 50 साल की सालगिरह है शादी की, तो उन्होंने अलग से आरती करवाई थी हमसे, ये भी कर सकते हो आप लोग, है ना। माला भी दी उन्होंने हमको। हम्म। जो लोग भी, जैसे बहुत लोग हैं जो नहीं निकल सकते ना घर से, जैसे अमन प्रभु हैं, हार्दिक प्रभु हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप लोग मंदिर नहीं जा सकते तो आपने जन्माष्टमी नहीं बनाई। सबसे अच्छा तरीका जन्माष्टमी बनाने का है भगवान का ध्यान करना, ठीक है। ध्यान कर। ठीक है, और किसी रूप में आप सेवा कर सके तो ठीक है, तन मन धन कैसे भी, जैसे मर्जी आप सेवा कर सके वैसे, ठीक है। कल के दिन बाकी चीजों को साइड, बाकी सब चीजों को साइड, एंड ध्यान पूरा कृष्ण जी पे। क्योंकि आप देखिए सबसे पॉपुलर है कृष्ण जी इस वर्ल्ड में, क्योंकि जितने धूमधाम से इनका बर्थडे हर साल मनाया जाता है, उतने धूमधाम से हम इंसानों का बर्थडे नहीं मनाया जाता, नहीं। धीरे धीरे एक छोटे बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, 1 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का, तो बहुत, है ना, बहुत अच्छी पार्टी होती है, बड़ा होता है। धीरे 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 से मैं 27 28 हूँ, तो एक केक कट जाता है, बस हो गया बर्थडे खत्म, है ना, या कुछ ऐसा। और धीरे धीरे आप देखेंगे पेरेंट्स के टाइम
जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके बर्थडे पे तो वो भी नहीं होता, बस कोई विश कर देता है तो ठीक है, वरना वो भी नहीं होता है ना। लेकिन भगवान कृष्ण का एकमात्र बर्थडे है, हर साल उनका बर्थडे बनाने के वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, और नॉट ओनली इन पूरा इंडिया, वर्ल्ड बनाते पूरा पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड। और अब देखिए हर एक घंटे में भगवान का जन्म हो रहा है, कैसे, डिफरेंट टाइम जोन है हर कंट्री का, है ना। आज इंडिया में बज रहे हैं रात के 12, तो अमेरिका में बज रहे होंगे सुबह के 9, है ना। तो उनकी जन्माष्टमी बाद में बनेगी जब वहां 12 बजेंगे, है ना। तो हर घंटे भगवान का कुछ ना कुछ अभिषेक हो रहा है, भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है ना। हाँ नैन्सी आप पूछो। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कि वो कान्हा जी का जन्म करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं और अभिषेक कैसे करते हैं? माता जी बताएंगे आपको, जन्म कैसे कराते हैं माता जी बताएंगी, अभिषेक कैसे कराते हैं मैं बताऊंगा। अनुपम माता जी आप जन्म कैसे कराते हो भगवान का? हम लोग तो वैसे तो कहते हैं कि खीरे के अंदर से करवाते हैं, वो नहीं करते हम। हाँ। सिर्फ हम पंचामृत बना के उससे उनको स्नान कराते हैं, फिर वही हम लोग ग्रहण करते हैं और नए कपड़े पहना के उनको सजाते हैं खूब अच्छी तरह से। और भोग बनाते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं भोग में घर की। देखिए माता जी जन्म ऐसे होता है नैन्सी माता जी, जन्म ऐसे नहीं कि हम एक्चुअल में कुछ जन्म का कुछ कर रहे होते हैं, हम लोग अपने मन में बस एक भाव लाते हैं कि भगवान का अब जन्म हुआ, ठीक है। और अब जन्म हुआ तो भगवान छोटे बच्चे हैं तो उनको हम जितना हो सकता है खिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान हम ऐसा ऐसा सोचते हैं भगवान को भूख लग रही होगी, ठीक है। उनको नए कपड़े पहनाते हैं, है ना। उनको स्नान कराते हैं, जैसे नया जो बच्चा होता है उसे स्नान कराया जाता है ना, वैसे हम स्नान कराते हैं। अभिषेक कैसे किया जाता है? अभिषेक करने का ना पूरा एक प्रोसेस है, बहुत सी चीजें चाहिए होती है उसमें, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप सिर्फ 5 चीजों से भगवान का अभिषेक कर सकते हो। किन चीजों से? दूध, दही, घी, पानी और शहद, है ना। इनसे भगवान का आप अभिषेक कर सकते हो। गंगा जल भी प्रभु जी, गंगा जल गंगा भी। जल भी, हाँ गंगा जल भी। कोई जूस से करना है आप जूस से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक मैं है। आपको वीडियो भेज दूंगा, कल हम लोग अपने घर पे भी करेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड। नैन्सी, अभिषेक का मतलब है भगवान जी को नहलाना। हम्म। हाँ, तो ये सारे जो हम करते हैं ये आज रात करेंगे या फिर कल रात कल करेंगे? रात को, और कल जरूरी रात। नहीं आपको रात को ही करना है कल, आप सुबह भी कर सकते हो, आप शाम को भी कर सकते हो, आप रात को 12 बजे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और कुछ और पूछ। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे जो हमारी चैंटिंग माला होती है तो मैं उसे कैरी कर सकती हूँ? जैसे मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं उसे कैरी कर हाँ सकती हूँ? हम लोग तो कैरी करके जाते हैं, चैंटिंग माला को लेकर ही जाते हैं अपनी चैंटिंग बैग को। तो जाते हैं प्रभु जी जैसे मैं ये कह रही थी कि मेरी मम्मा कहती हैं कि जो हमारी माला होती है उसको हमें अच्छे से रखना चाहिए, और जो मेरा बैग होता है ना उसमें खाना पैकेट वगैरह जो मैं खा के रखती हूँ वो सब यूज होता है, तो मैं उसे क्या लेके कैसे जाऊँ? हाथ में तो हमेशा नहीं रख सकती। तो मैं बताता हूँ कैसे ले जा सकते हो आप। अपनी माला के लिए छोटा सा पाउच खरीद लो आप, छोटा सा पाउच, ये तान्या माता हाँ। जी करती हैं, छोटा सा पाउच खरीद लो, उसमें डाल लो, और उस पाउच को बैग में डाल लो ऐसी जगह जहां पर आपने ये खाने पीने का सामान नहीं रखा हो, किसी पॉकेट में, है ना। किसी ऐसी जगह पे जहां पर ये सब चीजें नहीं रखी हो, ठीक है। इसीलिए हम अपनी चैंटिंग जो बीड्स होते हैं, जो माला होती है, उसको इस पाउच में रखते हैं, इस बैग में रखते हैं, है ना, कि वैसे भी ये प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि बैग को पैरों के पास ना रखें, क्योंकि कई बार हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो नीचे रख देते हैं। तो अगर माला है, वैसे भी नहीं रखनी चाहिए बैग तो, ऐसी भी विद्या है तो हमें नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करिए आप उसे टांग के रखिए, गोदी में रखिए, है ना, कुछ भी करिए, लेकिन नीचे ना रखिए, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी। जैसे कल मैं दांत का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तो उसकी वजह से बोल नहीं पा रही थी, तो कल मैं माला कम कर पाई, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? आज ज्यादा करिए, जब आप ठीक हो गए ना, अब कल अभी की भी माला। तकलीफ है, अभी भी बोलने में तकलीफ है मुझे। तो आप ज्यादा जोर जोर से मत बोलिए, अपने मन में बोल लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मन में बोल लो, कोई बात नहीं। लेकिन माला अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जिस वक्त आप ठीक हो जाओ, जब आप बोल सको, तब उस दिन की माला उस दिन कर लेना, ठीक है। ठीक है।
ठीक है। कल जितनी भी माला आप लोग करते हैं नॉर्मल डेज में उससे ज्यादा करना, है ना। जितनी भी अच्छा। माला चाहे आप एक करते हो तो दो करना, दो करते हो तो चार करना, ठीक है। तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा माला हो। अब मैं 8 करती हूँ, परंतु 2 कर पाई थी कल। अच्छा, तो आपकी 6 ड्यू है, ठीक है। तो आप हाँ जब जी। ठीक होंगे तो वो 6 करना आप, ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? वैसे तो हम 16 करते हैं, काशी वाले दिन 20 कर लेते हैं, तो कल भी 20 कर लेंगे। ये हुई ना बात। 20 माला करनी है माता जी, देखिए। तो आप जितनी काशी कर। वाले दिन तक हम कुछ नहीं खाते हैं। हम्म उसके बाद हम दही और दूध लेते हैं, फल लेते हैं, नमक भी नहीं खाते। हम्म। आस्था जो श्रद्धा होती है ना उसके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। 12 बजे भी। बहुत लोग की एज उन्हें परमिट नहीं करती, उम्र जो होती है उनकी नहीं परमिट करती ये सब करने के लिए, तो कुछ मत करो, आप सिर्फ माला कर लो। वो भी बहुत अच्छे रूप में आप जन्माष्टमी मना लोगे, ठीक है। जब तक कर लेंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा। हाँ, और क्या, है ना। जितने यंग लोग हैं यहाँ पे तो कर ही सकते हैं, है ना। हम तो ठीक है। अब अच्छा हो गए। देखिए माता जी बोल रहे हैं हम तो बच्चे हो गए अब, है ना। नहीं, बिल्कुल सही पंडित माता जी जी। हाँ जी माता जी। कितनी बार करनी चाहिए माला, और ये कहाँ से ले सकते हैं माला? माला मैं आपको गिफ्ट करूंगा, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो, है ना। मैं आपको नहीं गिफ्ट नहीं, करूँ। ये नहीं मंदिर से नहीं है नहीं या? नहीं, हम गिफ्ट करते ही हैं। क्लास में अच्छा। सबको हमने दी है माला। तो ये अच्छा। प्रोटोकॉल है। आप न्यू ज्वाइन किया है ना, तो हाँ हम जी। आपको भी गिफ्ट करेंगे। तो आप मुझे एड्रेस भेज देना अपना, जी। ठीक है। शुक्रिया तो पंडित जी। आप और कितने बार करते हैं? टोटल कितनी बार प्रेस? पंडित जी नहीं, प्रभु जी। सॉरी सॉरी प्रभु जी। ठीक है। तो साची जो है, शी इज माई फ्रेंड, और हम लोग सेम हाँ ऑफिस में जी। थे, ठीक है। शी इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट। तो उनकी पहली क्लास है। तो आपको अच्छा लगा आज की क्लास? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मैंने थोड़ा सा लिखा भी, तो जो भी आपने समझाया तो अच्छा अच्छा लगा सब सुनकर। सारी क्लासेस में अब रेगुलर रहेंगे तो और ज्यादा अ, ज्ञान मिलेगा। ठीक है माता जी। तो मैं प्रभु जी, कृष्णा करना। कृष्णा बुक बुक का आप वो भेज दीजिएगा मैं लिंक। कृष्णा बुक का लिंक भेजता हूँ, और आप लोग सब लीजिए वो बुक, ठीक है, उसे पढ़िए। और जिसके पास भी माला अभी नहीं है वो मुझे फटाफट बताओ, जिसके पास नहीं है मैं उसको माला दूंगा, भेजूंगा, ठीक है। आप करुणा को जानते हैं ना? हाँ जी माता जी। हाँ, वो मेरी बहू है, उसी ने ही मुझे ये सब किताब और माला सब ला के हाँ, दिया। मुझे बताया था उन्होंने, हाँ हाँ हाँ। उसी ने मुझे इतना ज्यादा आगे बढ़ाया। पहले था तो सही, लेकिन इतना नहीं उनको था। उनको आपकी बहुत चिंता रहती है माता जी। उन्हें उसी बहुत ने चिंता। मुझको भी पढ़ाया है प्रभु जी। अच्छा, बताइए, है ना। मतलब मेरी भी है। हाँ हाँ, मेरे को पता है माता जी। मैंने बहुत बार उनसे बात करी आपके लिए। आपकी हाँ, ये तबीयत कैसी है? हाँ। कल्पना कल्पना नहीं बनवाया है। बहुत अच्छा माता जी। वो क्या कहते हैं, वो गीता की बुक बहुत बांटती रहती है खूब। हम्म। इस्कॉन मंदिर से तो वो बचपन से जुड़ी हुई है। वो माता जी जो नारायणी माता जी है ना हमारी, उनकी स्टूडेंट रहे, मतलब रही है सीए के टाइम पे। उन्होंने हम्म। भी सीए किया है, तो वो भी रही है उनकी स्टूडेंट, है ना। मेरा बेटा भी सी है और बहू दोनों सी है। सीए है, मुझे पता है, उनसे बात हुई थी मेरी। शिशिर नाम। बहुत अच्छा, हाँ 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 हाँ। हमारे 11-12 जने सी है। अरे वाह, सी है। अरे वाह। हम भी। बहुत अच्छा, मैं भी सीए हूँ माता जी। यहाँ भी एक दो लोग हैं जो सीए हैं। करुणा एक ने बताया। एक तो है सीए जिन्होंने आज ज्वाइन किया है ना। ठीक है। तो समझ आया आप सबको जन्माष्टमी कैसे मनानी है कल, ठीक है। आप लोग सब करेंगे एक्स्ट्रा माला, करेंगे सेवा, ठीक है। ठीक है। तो मैं आप सबको लिंक भेजूंगा। नैन्सी, आप स्कूल में हो?
जी प्रभु जी, मैं स्कूल में हूँ 12th ग्रेड। बस अब यहाँ पे सीए वगैरह है। आने वाले हो ना अब आप, बस ग्रेजुएशन में आ ही जाओगे आप, प्रभु जी। है ना। ठीक है, तो मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ।